कक्षा 7 विज्ञान की आज चैप्टर 1 जो है विज्ञान का, उसमें हम लोग आज मृतजीवी के बारे में पढ़ेंगे, जो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था। इसमें है मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव या पौधे जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। और इस प्रकार के पोषण विधि को मृतजीवी पोषण विधि कहते हैं। कड़ा बाजार में आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, या फिर वर्षा ऋतु में आपने सड़े गले टहनियों पर, वृक्षों की छाल पर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी, जिसे हम लोग अपने भाषा में गोबर छत्ता भी कहते हैं। तो ये कहाँ से आ जाते हैं? ये तो होते हैं उजले उजले रंग के, यानी इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है। तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो ये हैं मृतजीवी पोषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी ये सड़े गले पदार्थ पर, सड़ी हुई लकड़ियों पर, सड़े हुए स्थानों पर, गोबर पर, खाद पर ये उत्पन्न होते हैं और क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करके जिंदा रहते हैं। अब है आपको क्रियाकलाप 1.2। इसमें कह रहा है कि आप एक ब्रेड यानी पावरोटी जो खाते हैं उसको लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला करके किसी स्थान पर छोड़ दीजिए, नम स्थान पर, जहाँ गीली जगह थी हो नम या उस स्थान पर छोड़ दीजिए। 2-3 दिन के बाद आप उसमें देखेंगे कि उसमें रोए जैसी संरचना निकल जाती है, या पीला पीला सा, या फिर काई जैसी आपको कलर का वो दिखेगा। जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको देखेंगे तो आपको ये अच्छे से दिख जाएंगे। नग्न आँखों से देखने पर ये आपको कम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। तो ये जीव हैं क्या? ये जो उस पर पीला पीला आ गया है, रोआ जैसी संरचना, ये क्या है? तो ये है कवक। इन्हें कवक या फंजाई कहते हैं। तो ये कवक या फंजाई जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? मृतजीवी होते हैं। यानी ये एक जीव है जो कहाँ रहते हैं? वायुमंडल में ही रहते हैं। और जैसे ही इसको सड़ा गला पदार्थ मिलता है, ये उस पर अटैक करते हैं और उसी पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा साधारण एवं विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इसे भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं या कहलाती है। ये आपका हो गया मृतजीवी पोषण का परिभाषा। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव, ऐसे जीव जो मृतजीवी पोषण प्रणाली से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया मशरूम, खमीर, फंजाई etc। ठीक है। अन्न तो ये देखिए ब्रेड, इस पे ये उगा हुआ है फंजाई। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है समानतः कवक कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये कवक जो है ये वायुमंडल में ही उपस्थित रहते हैं, और जैसे इनको नम स्थान मिलता है, सड़े गले पदार्थ मिलते हैं, तो ये अपना उस पर ग्रो करके उस वस्तु को खराब कर देते हैं। तो अब है बूझों को याद है कि उनके दादाजी ने कहा था कि एक बार गेहूँ की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। तो वह जानना चाहता है क्या कवक रोग कारक होते हैं? तो हाँ, कुछ कवक जो होते हैं वो रोग कारक भी होते हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। जैसे कुछ जीव जो हैं ये एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जाता है सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? तो जैसे हम लोग किसी के यहाँ रूम जब लेते हैं, किसी के यहाँ रूम लेकर के रहते हैं रेंट पे, तो हमको तो घर मिल गया रहने के लिए, और हम रूम ऑनर को यानी रूम मकान मालिक को क्या करते हैं? पैसे देते हैं। तो उसका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा। इसी तरह से जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना भोजन और आवास शेयर करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी उसमें क्या हो रहा है? दोनों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे उदाहरण है, कुछ कवक जो है वो वृक्ष के जड़ में रहते हैं और वृक्ष को पोषण प्रदान करते हैं, और वृक्ष उन्हें क्या करता है? उन्हें भी पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों सहजीवी संबंध बना करके रहते हैं। पहेली ने बताया कि इष्ट एवं छत्रक यानी मशरूम जैसे अनेक कवक उपयोगी हैं, परंतु कुछ कवक पादप एवं मनुष्य में रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। यानी आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कवक रोग कारक होते हैं, यानी क्या कवक से रोग होता है, तो क्या सभी कवक से रोग होता है? तो ऐसे में आपका उत्तर होगा कि कुछ कवक जो होते हैं वो रोग कारक होते हैं, परंतु कुछ कवक हमारे लिए
उपयोगी भी होते हैं। जैसे ईस्ट जो है ये कवक है, फंगी है। इसका उपयोग ब्रेड को फुलाने के लिए किया जाता है। ब्रेड बनाने में इसका उपयोग होता है। और मशरूम को तो हम लोग खाते भी हैं सब्जी के रूप में। लाइकेन, एक कवक का नाम है लाइकेन, ठीक है। कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। यानी लाइकेन जो है इसमें एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। शैवाल हरे होते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो पूरा होता है तो ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन कवक तो अपना भोजन बना नहीं सकता। तो एक है भोजन बनाने वाला, एक बिना भोजन बनाने वाला। और ये दोनों क्या करते हैं, सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है एवं जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। और शैवाल क्या करता है, बदले में उसको खाना उपलब्ध कराता है, क्योंकि शैवाल खाना बना सकता है। शैवाल और कवक जो एक साथ रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। याद रखना है लाइकेन क्या है। लाइकेन एक शैवाल और कवक का समूह है जिसमें शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जिसमें कवक का क्या काम है, कवक का काम है, कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। यानी शैवाल क्या करता है, भोजन बनाता है और कवक को देता है। और कवक क्या करता है, उन्हें आवास देता है, यानी अपने ऊपर जिंदा रहने के लिए आवास उपलब्ध कराता है, पानी उपलब्ध कराता है। अब आगे है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। यानी मिट्टी से जो पेड़ पौधे हैं वो तो सारा खनिज ले लेते हैं। पेड़ पौधे तो पृथ्वी पर कम है नहीं। जब वो सारे खनिज सोख लेते हैं तो फिर तो मिट्टी उपजाऊ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी में बचेगा क्या। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तब तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाना चाहिए वायुमंडल में। ख़त्म क्यों नहीं होता, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन बना रहे हैं। इस प्रकार ये साइकिल चल रहा है। तो इसी प्रकार हम जानेंगे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है उसकी पुनः पूर्ति, यानी वो फिर कैसे उसमें आ जाता है।